नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा का 20वां अध्याय दूसरा देवदास, जिसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज भाग 2 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था। लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हो, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना आए, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां, जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी, जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उठकाकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं हम तो डैश के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले, तू अभी तक सुपने ले रहा है? वहाँ लाखन लाख लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी उबाच के बीच सपने 9-2-11 हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा, पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जल राशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में देखी थी।
बल्कि रोज देखता था दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व उद्देश्य का था, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा राम और निर्मला आनंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नजदीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ हैं। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है। वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरज दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठियो ना, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मरे गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महात्म अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठे पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे, इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम से कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यों था? वहीं मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे, 3-3 रुपये। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी। नमूने की खातिर उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब एकाएक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहां से केबिल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबिल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबिल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबिल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहां से केबिल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो न मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और न भारी केबिल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवलधार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकानें और नामनाम पेड़। बहुत जल्द उनकी केबिल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली।
और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थी, जहां 10 रुपये से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष, नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौड़ी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस केबिल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवा था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। इस पर संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केबिल कार की ढलवा दौड़ देख रहा था कि एकाएक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबिल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चिन्हने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबिल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबिल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचा कर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या, मन्नू ने साश्चर्य जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता, इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। पारो बुआ इनका नाम है। मनु ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया।